भेवंडी तालुका में हमारे इधर डोले गांव है। डोले गांव में शक्ति ग्रुप का बड़े पैमाने पे वेयर हाउस का काम चल रहा है। इस वेयर हाउस के काम में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में मैं गए 2 महीने से लोगों तक गया, बात भी की, सरकारी अधिकारियों से मिला, कलेक्टर से मिला, सचिव से मिला, उधर से ऑर्डर भी आए बाकायदा उधर तोड़ने के लिए। जो डोले गांव में शक्ति ग्रुप नामक कंपनी है, उन्होंने कपिल पटेल ये जो बंदा है ये भूमाफिया है, ये मैंने उसको सिद्ध किया है। गुरुचरण जगह पे बहुत से आदिवासी कुटुंब जो हमारे रह रहे थे, ऐसे 15 घरों को उद्ध्वस्त करके उधर उन्होंने वेयर हाउस का काम किया। उनको झूठी बातें बताकर उधर से निकाल दिया गया। बहुत से गांव गुंडों का यूज किया गया। ऐसे ही काम आज अगर बाहर से आए हुए बंदे ने अगर इधर भूमिपुत्रों को गांव से बर्खास्त करने का काम अगर कोई लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा एक कर्तव्य बनता है। इसके लिए हमने 15 तारीख को ये जो भूमाफिया है कपिल पटेल, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे हमने प्रांत कार्यालय भेवंडी के ऊपर निषेध मोर्चा रखा है। और उसके ऊपर मोकोपा अंतर्गत ऐसे सरकारी जमीन अगर कोई गलत तरीके से हस्तांतर करता है तो मोकोपा अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो हमने आज डिमांड की है कि 15 तारीख को आंदोलन में उसके ऊपर मोकोपा अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम 15 तारीख को मोर्चा निकाल रहे हैं। आप सबका सहयोग रहना चाहिए। और जनता से मेरी अपील है कि भेवंडी शहर में भी बहुत से जगहों पर शक्ति ग्रुप के काम चल रहे हैं, तो आदिवासी लोगों के ऊपर अन्याय करने वाला तो ये कपिल पटेल नामक बिल्डर है, शक्ति ग्रुप के ऊपर आप बहिष्कृत करिए। और ऐसे बिल्डर को उसकी जगह दिखाने के लिए हम 15 तारीख को उसके ऊपर जो बड़े पैमाने पर मोकोपा लगना चाहिए, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो मंडलाधिकारी है, तलाटी है, ग्राम सेवक है, इन्होंने उसको सहयोग किया है तो उनके ऊपर भी फौजदारी गुन्हे दाखिल होने चाहिए। ये हम प्रांत साहब के पास जाके डिमांड करने वाले हैं। पंकज साहब, जैसा कि आपने बताया कि कपिल पटेल बाहर से आकर जो है यहाँ पे भूमिपुत्र उनको वो ये कर रहा है, प्रताड़ित भी कर रहा है और उनको, तो यहाँ पे क्या आपका मानना है कि यहाँ पे कोई उसको साथ दे रहा होगा, कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा नेता या तो कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी जो उसके सपोर्ट में होगी तो वो इतना सब कर रहा है? नहीं, आज कैसे चल रहा है, जैसे ये 11 साल से जो भाजपा सरकार आई है उसमें जितने भी प्रशासकीय अधिकारी है पैसे के ऊपर उछलते हैं। तो पैसा देके कोई भी बंदा इधर आके प्रशासन को खरीद लेता है, ना कोई बंदा उसके पीछे रहता है। डायरेक्टली मुख्यमंत्री रहेंगे, बीच वाले जो पालक मंत्री साहब रहेंगे, इनको खरीदारी करके ये सब चलता है। तो इसके बीच में भी ये बहुत से लोग रहेंगे, आज पर्दे के पीछे, आगे जाके वो पर्दे के बाहर आएंगे। जैसे उनके ऊपर कार्रवाई होगी वो भी बाहर आएंगे। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की कोई बात डायरेक्टली जो आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ पुरावा आपके पास है? आज मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रुप ग्राम पंचायत डोले की एक ठराव की कॉपी दिखा रहा हूँ। ये जो ठराव है इन्होंने 10 फरवरी 2021 को लिया। सर्वे नंबर 150 ये गुरुचरण जगह है। तो ये गुरुचरण जगह देने का ठराव किसने किया? ग्रुप ग्राम पंचायत डोले ने। और ये डिमांड करने वाला कौन है? कपिल पटेल। ये शक्ति ग्रुप का मालक है, उसने डिमांड किया है, उसकी सब जानकारी इसमें लिखी गई। मैं ये आपके पास प्रूफ रख रहा हूँ, ना कोई प्रूफ ना रखते हुए तो मैं बात नहीं कर रहा। उसने डिमांड की, उसके बाद ग्राम पंचायत ने उसको ठराव करके दिया। ये ठराव लेने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं, गुरुचरण जगह का हस्तांतर करने का कानून के तहत सिर्फ उसको देने का अधिकार कलेक्टर साहब को है, उसके सिवाय किसी को अधिकार नहीं और जगह देने का। तो ये ग्राम पंचायत कैसे ठराव कर सकते? ये ठराव करके उसको जगह दी गई, तो ये ग्राम पंचायत की बॉडी भी बर्खास्त करने का आगे जाके हम ये करेंगे, हम डिमांड करेंगे। ये प्रांत कार्यालय में जब मोर्चा जाएगा उसमें एक डिमांड हमारी वो भी रहेगी कि ये जो ग्राम पंचायत ने ठराव किया, ये सारी ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और 6 साल के लिए उनको चुनाव से रद्द किया जाए। ये भी डिमांड हमारी। ये कब से सारा मामला चल रहा है? ये इनको उधर से निकाला गया 2022-23 में। 21 को ठराव लाया, तुरंत उन्होंने काम नहीं किया, 22-23 में निकाला। आज
उधर वेयर हाउस बन के तैयार है, और उन लोगों को जिनको उद्ध्वस्त किया गया उनको नदी के किनारे डाला गया। आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, पक्के घर थे उधर उनके, उनको उधर से बर्खास्त किया गया। तो गांव से बाहर निकालने की पड़ताल जैसे मतलब सालों पहले जैसे अंग्रेज सरकार थी वैसे इधर हुआ है, तो ये गलत चल रहा है। हम कानून के राज में रह रहे हैं और बिना कानून का राज अगर एक गांव में चल रहा है तो ये गलत है, और ये भूमाफिया को उसका दंड मिलना चाहिए। इसके लिए 2022 से जब ये सब प्रकरण चल रहा था तो आज ये मामला क्यों गया? ये बहुत सालों से ये मैटर में बहुत लोग गए, किसी ने उनसे बात की, किसी ने कुछ किया, लोगों ने बाकायदा लोगों ने उधर जाके उनसे बात भी की, बहुत से लोगों के ऊपर एफआईआर हुए। वो गुंडागर्दी पे उतर आने के बाद बहुत सालों के बाद मेरे पास न्याय मांगने के लिए बहुत से लोग आए, और उनका कहना है कि हम पर्दे के ऊपर नहीं आ सकते, डरते हैं। तो इसके लिए मैं आज अनुसूचित जाति जमाती का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहने के कारण समाज को न्याय देना मेरा काम है, न्याय देने के लिए मैं उनके लिए खड़ा हूँ। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है।